आई होप आपकी सुपर 100 एग्ज़ाम की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी और अभी उसमें बहुत कम टाइम रह गया है, तो आप अपनी मैक्सिमम एनर्जी उसी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आप दिन रात उसी में मेहनत करो, तब आपका एक बेटर आउटपुट मिलेगा। उसके अलावा ये मल्टीपल चॉइस का इसका लेवल मल्टीपल क्वेश्चंस के लिए है, तो मल्टीपल क्वेश्चन के लिए मैं आपको कुछ टिप्स वगैरह दे सकता हूँ, जिससे आपकी मान लो आपकी प्रिपरेशन हो और फिर उसके बाद कई बार सिली मिस्टेक्स की वजह से आपके नंबर्स में कमी आ जाती है, तो वो कमी ना आए उसके लिए मैं आपको कुछ चीज़ें बता सकता हूँ। पहली बात तो कि आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, उसमें 4 में से एक ऑप्शन सही है। इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग है, फिर भी आप गैस वर्क कर सकते हो। तो आपको ये पता होना चाहिए आपको गैस वर्क किस टाइम करना है। मेन थिंग इज गैस वर्क आपको करना है एग्ज़ाम के लास्ट में, स्टार्ट में नहीं, मिड में नहीं। जब आपको पता है कि आपके इतने मार्क्स से आपकी कट ऑफ क्लियर होने के चांस नहीं है, आप एकदम कट ऑफ के पास हो, उस टाइम आपको गैस वर्क करना है, उसके अलावा आपको गैस वर्क नहीं करना। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हो, एक तो आप उसके मान लो मैथ्स का कोई क्वेश्चन है उसमें ऑप्शन पुट करके उस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हो। ऑप्शन पुट करना भी एक बहुत अच्छा मेथड होता है, उससे आपके एमसीक्यू क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। दूसरा मेथड होता है कि ऑप्शन एलिमिनेशन, 4 ऑप्शंस हैं, उसमें से आपने आपने अपनी नॉलेज से, अपनी मर्जी से नहीं कि ये मेरे को नहीं लग रहा, आप अगर आपके पास उस चीज़ की नॉलेज है और आपने उस नॉलेज के बेस पे उन 4 में से 1 या 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, तो उस केस में आपके जो गैस वर्क है ना, उसके तुक्का लगने के चांस काफ़ी बेटर हो जाएंगे। जैसे 4 ऑप्शन थे, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, आपने 2 एलिमिनेट कर दिए, तो आपकी काफ़ी अच्छे चांस है कि वो आपका सही हो जाए। इसके अलावा आप ये चीज़ अवॉइड करना है कि कोई पैटर्न बनाना, जैसे ABCD इस टाइप के पैटर्न्स आप अवॉइड करना है। इस टाइप के पैटर्न्स जनरली एग्जाम्स में नहीं होते, और ये भी कि सी लगा दिया, वो पैटर्न भी आप अवॉइड कर सकते हो। और इसलिए अवॉइड कर सकते हो क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड एग्जाम है। स्टैंडर्ड एग्जाम में किसी भी ऑप्शन के साथ बाइस नहीं होता कि इसमें ये ज़्यादा लगा दिया, वो ज़्यादा लगा दिया। इसके अलावा एक और गलती हो सकती है कि आप क्वेश्चन को आप ढंग से पढ़ो कि क्वेश्चन में एक्चुअल पूछा क्या है। कई बार क्वेश्चन में पूछा क्या होता है और हम कुछ और जल्दबाजी में अंडरस्टैंड कर लेते हैं, उससे गलती हो जाती है। जैसे यार उसने करेक्ट इनकरेक्ट या ट्रू या फॉल्स पूछ रखा है, आपका ऑन पेपर एग्जाम होना है, 4 ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शंस में ट्रू फॉल्स पूछा, तो आप पहले उसके आगे ट्रू या फॉल्स लिख लो कि ट्रू है तो ट्रू, फॉल्स है फॉल्स, करेक्ट पूछा है करेक्ट, नॉट करेक्ट का नॉट करेक्ट। उसके बाद उन 4 ऑप्शंस का लिख लिया, उसके बाद आप मार्क करो कि ये चीज़ सही है, और वो आपको हेल्प करेगी। इसके अलावा मान लो जैसे फिजिक्स और मैथ्स है, मैथ्स में बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं, तो फॉर्मूले मेमोराइज करने के लिए आपको लिख देने डिस्क्रिप्शन में, आपको फॉर्मूला शीट्स मिल जाएगी, वहाँ से आप फॉर्मूले याद कर लोगे। इसके अलावा ये है कि आप क्वेश्चंस फॉर्मूले याद वो आप लिख लो या फिर उससे देख लो कि आपको फॉर्मूले याद हो जाएंगे। उसके बाद आप क्वेश्चंस कर रहे हो तो आप फॉर्मूले का यूज़ ले सकते हो, फॉर्मूले का यूज़ लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूज़ लेने का प्रॉब्लम इसलिए नहीं है क्योंकि आप बार बार बहुत सारे क्वेश्चन में वो फॉर्मूला याद करोगे, आपको वो चीज़ वैसे भी याद हो जाएगी। इसके अलावा आपको जैसा भी मान लो थोड़ा बहुत याद आ रहा है तो एक बार उसको लिख लो कि मेरे अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला ऐसा होना चाहिए। उसके बाद आप कोशिश ये करो कि जो आपकी फॉर्मूला शीट है उसमें वो आप मैच करो। उसमें आपको मान लो जो गलती मिलेगी, आपकी गलती कर ली, आप गलती से अपनी उसमें सीखो और वो चीज़ धीरे आपको याद रहेगी। आप सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला शीट पे जाओगे तो काफ़ी कम चांस है कि आपको इन द एंड वो चीज़ याद रहेगी। एमसीक्यू आपकी मान लो आप मेहनत की और आप इसलिए मिस्टेक्स अवॉइड करो, कैलकुलेशन एरर। आप अपना एग्जाम टाइम में अपना टेम्परामेंट मतलब एकदम चिल रहो, ब्रेन जितना स्टेबलाइज होगा ना, सब नर्वसनेस सभी को होगी। जिस जिसने अच्छी तरह एग्जाम की प्रिपरेशन की है ना, सबको नर्वसनेस होगी, सबको डर लगेगा, वो तो सभी के साथ होगा, आप अकेले नहीं होंगे उस चीज़ में, आप सभी के साथ होगा। तो आप ये करो कि आप अपने जो माइंड सेट है उसको एकदम क्लियर रखो, चिल रहो, चाहे थोड़ा ब्रीद इन ब्रीद आउट करो, एकदम माइंड बिल्कुल चिल होना चाहिए और हरी नहीं करनी। और आप जितने कम नेगेटिव करोगे ना, उसके आपके उतने ज़्यादा चांस है कि आपको वो एग्ज़ाम हो। आपका एक नेगेटिव इसलिए नहीं होगा, आपका -1 होगा। जो ओवरऑल एग्जाम है उसमें 4 जो मार्क्स आपको उस एग्जाम क्वेश्चन सही करने के मिलने चाहिए थे वो, और 1 नंबर वो नेगेटिव का, आपके 5 मार्क्स कट गए। जितने कम नेगेटिव हो सकते हैं, जितने कम उतने नेगेटिव करने हैं। अगर आप कट ऑफ के आसपास पहुंच गए तो आपको ओवर अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं, लेकिन आप कट ऑफ से 10-20 नंबर पीछे हो और आपको पता है कि बहुत कम टाइम रह गया, तो आप अपनी नॉलेज यूज़ करो, वो और क्वेश्चन वो करो जिसका आपको आइडिया हो। बिल्कुल भी आइडिया ना हो, मेरे अकॉर्डिंग उस क्वेश्चन में तुक्का मत मारो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, आपको इन एंड उसमें लॉस हो जाएगा। आपको पता है कि ये चीज़ हो सकती है, आप इसे सोल्व कर सकते हो, आप अपनी नॉलेज 1-2 एलिमिनेट कर लो,
ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड लगा लो, वैल्यूज पुट करके देख लो, क्योंकि सिंगल करेक्ट है, 4 में से एक ऑप्शन सही होना है, आपने 3 एलिमिनेट कर लिए तो वो एक चीज़ सही होने के चांस काफ़ी बढ़ जाएंगे। इस तरह आपने प्रिपरेशन की है, साथ में आप ये ट्रिक्स वगैरह लगाओगे तो आपके काफ़ी अच्छे चांस है कि आप ये सुपर 100 के लेवल 1 को आराम से क्रैक कर लोगे। इसके अलावा आप अपने पढ़ते रहो, अपने मैक्सिमम एफर्ट डालते रहो। मैं बोलता हूँ आपने जितनी भी मेहनत करोगे ना, जितना टाइम इन्वेस्ट करोगे, एक एक मिनट वर्थ ही होगा इन फ्यूचर। आपका ये एग्ज़ाम निकलेगा, आपको अच्छी जगह पढ़ने का मौका मिलेगा गवर्नमेंट के फंडिंग के साथ। उसके बाद आप अच्छी आईआईटी या फिर नीट कॉलेज के लिए अच्छी एमबीबीएस वगैरह कर सकते हो। तो आप जितनी मेहनत कर सकते हो अपना मैक्सिमम एनर्जी उसी में लगाओ, ये ट्रिक्स यूज़ करो और इनको एग्ज़ाम से पहले भी एक बार वापस रिवाइज कर लेना या फिर एक बार नोट डाउन कर लेना। और एक चीज़ और करो कि एग्ज़ाम टेम्परामेंट बनाओ। जो आपकी एग्ज़ाम की टाइमिंग है ना, जितने मान लो 3 घंटे का टाइमिंग है, जिस टाइम आपका एग्ज़ाम डेट मान लो फॉर्म आ गया तो उसमें टाइम दे देगा इन 3 घंटे के बीच में है, तो कोशिश करो कि उस 3 घंटे के अंदर में आप मतलब सो मत, या फिर उस टाइम आपका ब्रेन प्रोडक्टिव होना चाहिए। ब्रेन की बायोलॉजिकल प्रोसेस उस टाइम पे फिक्स हो जानी चाहिए कि भाई इस टाइम ब्रेन है सबसे ज़्यादा एक्टिव, अपने ब्रेन का सबसे ज़्यादा एक्टिव टाइम उसी दिन लो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उस एग्ज़ाम डे पे डिसाइड होगी। आपका एग्ज़ाम डे अच्छा गया, आपने पूरे साल मेहनत की, लेकिन आपका एग्ज़ाम डे खराब गया तो आपको कोई फ़ायदा नहीं है। एग्ज़ाम डे बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बहुत कम टाइम रह गया तो अपनी हेल्थ को भी ध्यान रखो, फास्ट फूड वगैरह बाहर की चीज़ें अवॉइड करो, उससे आपको बेनिफिट रहेगा। अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी करो और अपनी मैक्सिमम एनर्जी इसी पे लगा लो। एक एक मिनट वर्थ इट होगा, रिटर्न में ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। जितनी एनर्जी लगा सकते हो सारी लगाओ। यही वो टाइम है जब मान लो बाद में रिग्रेट नहीं होना चाहिए। बस यही सिंपल सा फंडा है कि रिग्रेट नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ का। और अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कर सकते हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और कोई भी क्वेरी हो तो आप टेलीग्राम वगैरह चैनल का लिंक दे देंगे, उसमें आप पूछ सकते हो।